नमस्कार, मैं सुधांशु इंडिया के नंबर 1 लर्निंग फास्ट यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं राफेल लड़ाकू विमान। ये राफेल लड़ाकू विमान जो हमारा है, भारत का सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान है। भारत का नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान है। आज हम बात करने वाले इसी के बारे में चर्चा करने वाले, चूँकि 29 जुलाई आज है। 29 जुलाई 2020 आज ये भारत आ रहा है। आज ये भारत आ रहा है। तो इसके बारे में जानते हैं कि आखिर इसमें क्या ऐसा खास बात है जिससे कि चाइना और पाकिस्तान डरे सा हैं। उनकी हालत एकदम नर्वस हो चुकी है कि अब जो है भारत के पास वो ताकत आ चुकी है जिसके सामने नतमस्तक होना अति आवश्यक है। इसके सामने आंख उठाने की हिम्मत ही नहीं करें। आखिर इसमें क्या खासियत है, इसकी शख्सियत क्या है, इसके बारे में जानेंगे। कि यह किस देश से आया है, इसकी कितने खेप आने हैं, कितने टोटल लड़ाकू विमान आएंगे हमारे भारत में, और ये किस एयरबेस पे तैनात किए जाएंगे जिससे कि चाइना की हालत एकदम, चाइना और पाकिस्तान सोच भी नहीं सकते हैं भारत के ऊपर आँख तक उठाने का। तो आइए बात करते हैं इसी बारे में, आगे बढ़ाते हैं। यही है हमारा लड़ाकू विमान, देख लीजिए, यही है हमारा राफेल लड़ाकू विमान। ये राफेल लड़ाकू विमान है, बहुत ही ताकतवर है। इसकी ताकत का अंदाज़ा सिर्फ और सिर्फ गिने चुने देश ही लगा सकते हैं। जैसे फ्रांस हो गया, फ्रांस, मोरक्को, फ्रांस, इजिप्ट यानी मिस्र, ये कुछ देश हैं जो इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिनके पास इसमें कोई लगे एक मिसाइल से जिसका नाम है हैमर एक मिसाइल है जो कि बहुत ही ताकतवर है, जो कि हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। जो कि हवा पर रहेगा तो हवा से ज़मीन पर वो क्या करता है, मार कर सकता है। वो बहुत ही ताकतवर मिसाइल है, उसमें लगे हैं, जो कि केवल पूरे विश्व में 4-5 देश के पास ही है। तो आइए बात करते हैं इसमें क्या खास बताएं। पहला क्वेश्चन है कि राफेल किस कंपनी ने बनाया। तो सभी जानते हैं कि राफेल जो है फ्रांस से आ रहा है। तो इसे बनाया कौन था? तो फ्रांस की कंपनी है सफ़रान ग्रुप एक कंपनी है, उसी ने बनाया है राफेल को तथा राफेल में लगे जो हैमर हैं, इसको हैमर मिसाइल, इस दोनों को फ्रांस की एक कंपनी है सफ़रान ग्रुप, इसी ने इसे बनाया है। इसके बारे में कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। जो इन मिसाइल में 125 किलो से लेकर 500 किलो तक के बम गिराए जा सकते हैं। यानी हवा से लेकर के ज़मीन में मार करने वाली क्षमता है इसमें, तथा इस क्षमता को 1000 किलो तक भी किया जा सकता है। हैमर मिसाइल के जरिए किसी भी मौसम में दिन या रात कभी भी निशाना बनाया जा सकता है। इसमें जो हैमर नामक एक मिसाइल लगाया गया है, वही जो आधुनिक टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया गया है, जो हमारे बगल पड़ोसी जैसे चाइना है या पाकिस्तान है, इनकी हरकतों को देखते हुए तथा हमारे अपने प्रोटेक्शन के लिए, हमारे अपने जो हमारे जो वीर सैनिक हैं, उनके कहने पर, उनके सुझाव पर इसमें एक हैमर नामक न्यू टेक्नोलॉजी का मिसाइल लगाया गया है, जिसके जरिए दिन या रात किसी भी मौसम में इसे टारगेट पर निशाना बनाया जाता था। एक बात और है इसमें कि जिस चीज़ को टारगेट बनाएंगे सटीक वहीं पे जाएगा, निशाना कभी चूकेगा नहीं। इसमें सबसे बड़ी खास बात है इसमें। तथा राफेल विमान में एक बार में 250 किलो वजनी बम की 6 हैमर मिसाइल लगाई जा सकती हैं। कितनी? 6, एक साथ 6 ठिकानों को ध्वस्त कर सकती है। ध्यान रखिएगा, 6 ठिकानों को एक साथ। ठीक है, अब बात करते हैं सफ़रान। यही वो कंपनी है, यही SAFRAN सफ़रान, यही कंपनी है जो इस हैमर मिसाइल को प्रोजेक्ट किया है। देख लीजिए, यही वो कंपनी है, और राफेल को भी यही कंपनी ने बनाया है। आगे बात करते हैं राफेल विमान में हैमर क्या करता है। तो क्या करता है? ये मिसाइल तो है, जानते हैं, लेकिन वो करता कि ये पूछा क्या करता है। तो क्या करता है? हवा से हवा मार करता है, हवा से सतह पर मार करता है, हवा से सतह से हवा मार करता है। क्या करता है राफेल? क्या करता है वो? हवा से सतह पर मार करता है, कल बात करते हैं राफेल विमान में लगे हैमर मिसाइल आधुनिक तकनीकों से लैस उसको किस देश ने बनाया। अभी बात किया फ्रांस के सासाराम नहीं बल्कि सफ़रान है। कौन सा अभी बात कहते हैं? सफ़रान कंपनी है।
बनाया है। यही कंपनी है साफरान कंपनी है, ये कंपनी है। टाइपिंग मिस्टेक हो गया था। कल बात करते हैं जो हैमर मिसाइल रखने वाला भारत कौन सा नंबर का देश बन गया। इसके पहले केवल मात्र 4 देश के पास ही था, 4 देश थे जिनके पास ये मिसाइल था, हैमर मिसाइल। लेकिन भारत अब जो है 5वां देश बन गया। वो 4 देश कौन कौन से हैं? अफ़गानिस्तान है तथा फ्रांस एक है, फ्रांस के पास भी है। मोरक्को के पास है तथा साथ ही साथ इजिप्ट यानी मिस्र के पास भी है। ये मिस्र के पास भी ये मिसाइल मौजूद है। अब इन 4 देश बाद 5वां देश हमारा भारत बन गया है जो हैमर मिसाइल रखने वाला। आगे बात करते हैं टोटल राफेल की संख्या भारत में जो आएगा, टोटल कितना आएगा? 36 आएगा। 2 खेप में आएगा, 18 के 2 खेप में आएगा, 18 के 2 खेप में आएगा। अभी फ़िलहाल 18 में से 5 हैमर जो हैं, 5 राफेल लड़ाकू विमान भारत में पहुंच रहा है, जिसमें से 2 ट्रेनर हैं। 2 क्या हैं? ट्रेनर हैं। 2 ट्रेनर हैं, 3 क्या हैं? लड़ाकू विमान है उसमें। आगे बात करते हैं पूरे राफेल की लागत क्या है। इन जो 36 राफेल आएंगे, 36 राफेल हमारे आएंगे, उसकी पूरी लागत कितनी है? जो 36 राफेल आएंगे उसकी लागत कितनी है? टोटल है 59,000 करोड़ रुपए। 59,000 करोड़ रुपए की डील की गई है। राफेल किस देश से आ रहा है? तो सही आगे मिस्टेक हो गया है, जो हम टाइपिंग कर रहे थे उस समय कोई दिक्कत हो गया। तो किस देश से आ रहा है? वो है फ्रांस से आ रहा है। आगे बात करते हैं कि फ्रांस से भारत राफेल कितनी दूरी तय करके आएगा। कितनी दूरी तय कर? तो वो 7,000 किलोमीटर, लगभग 7,000 किलोमीटर तक दूरी है। 29 जुलाई 2020 को कितना राफेल भारत आ रहा है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 29 जुलाई 2020 को कितना राफेल भारत आ रहा है? इस क्वेश्चन को बहुत ही गहनता से लीजिएगा। तो 29 जुलाई यानी आज के दिन भारत जो है आज के दिन कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। 5 राफेल लड़ाकू विमान आ रहा है। विमान का वजन कितना है? तो विमान का जो वजन है, विमान का वजन कितना है? तो विमान का वजन है 24,500 किलोग्राम है। कितना है? 24,500 किलोग्राम है विमान का वजन। तथा राफेल का अधिकतम रफ्तार कितना है? जो अधिकतम रफ्तार है 1389 किलोमीटर प्रति घंटा है। इतनी किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो हवा में क्या करता है? रफ्तार में दौड़ सकता है। साथ ही साथ एक बार में वह 10 घंटे कंटिन्यू हवा में मार कर सकता है। 10 घंटे तक लगातार हवा में उड़ान भर सकता है वो। 10 घंटे की पूरी डेटा भी उसमें रिकॉर्ड रहेगी। आगे बात करेंगे इसके बारे में। आगे बात करते हैं एक बार में उड़ान भरने में कितना किलोमीटर तय करेगा। तो 10 घंटे लगातार जाएगा तो एक बार में जो है 3700 किलोमीटर दूरी तय करेगा। एक बार में वह 3700 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। राफेल को भारतीय जलवायु के अनुरूप बनाने में खर्च कितना आया है? राफेल के बनाने में बहुत ज़्यादा खर्च आए हैं। तो अभी इसमें कुछ भाई जहाँ जाएगा उस देश के हिसाब से, उस देश के जलवायु के हिसाब से उसको अपग्रेड किया गया है। तो अब भारत में आया तो भारत के जलवायु के हिसाब से अपग्रेड किया गया है। तो भारत के जलवायु के अनुरूप अपग्रेड करने में कितना खर्च आया है? तो भारत के जलवायु के अनुरूप अपग्रेड करने में 1700 मिलियन यूरो खर्च आया है। 1700 मिलियन यूरो खर्च आया है। अगला क्वेश्चन है, बात करते हैं ये है कि परफॉर्मेंस बेस्ड लॉजिक पर कितना खर्चा है। मतलब इसकी परफॉर्मेंस क्या है? परफॉर्मेंस पर अगर देखा जाए तो परफॉर्मेंस बेस्ड पर इसका जो खर्चा है वो कितना है? तो परफॉर्मेंस बेस्ड पर जो इसका खर्चा आया है वो 353 मिलियन यूरो आया है। कितना है? 353 मिलियन यूरो आया है। अब बात करते हैं कि एक विमान की कीमत लगभग कितना है? ये तो टोटल रहा। अब बताए अगर एक विमान की बात करें तो एक विमान की कीमत जो है लगभग 90 मिलियन यूरो आया है। एक विमान की कीमत लगभग 90 मिलियन यूरो आया है। आगे बात करते हैं, अगला है कि इस विमान में लगने वाले हथियार, सेक्युलेटर एवं ट्रेनिंग मिलाकर एक फाइटर जेट की कीमत करीब कितना पड़ा है? एक फाइटर जेट की कीमत लगभग कितना पड़ा है? तो एक फाइटर जेट की जो कीमत पड़ा है लगभग 1600 करोड़ रुपए पड़ा है। कितना पड़ा है? ये सारी चीज़ मिला करके उसमें हथियार जो लगे हैं वो, सेक्युलेटर जो लगे हैं वो, तथा ट्रेनिंग
कुल मिलाकर एक फाइटर जेट बनाने में करीब कितना खर्चा है, तो कुल मिलाकर 1600 करोड़ रुपए लगभग खर्चा आए हैं। अगला बात करते हैं, अगला है कि कितने स्क्वाड्रन में राफेल भारत आएगा। देखिए भारत में 2 स्क्वाड्रन की बात किया गया है। भारत में जो राफेल आएगा वो 2 खेप में आएगा। तो पहला खेप कहाँ पे आएगा और दूसरा खेप कहाँ पे आएगा। तो पहले बात कर लेते हैं कि कितने खेप में आएगा, यानी कितने स्क्वाड्रन में आएगा। 2 स्क्वाड्रन में आएगा। कितने स्क्वाड्रन में, 2 स्क्वाड्रन में। एक स्क्वाड्रन में 18 आएंगे, 18 टोटल 36 है, 18 ये खेप में आएंगे। पहला खेप जो आ रहा है ये कहाँ पर तैनात किया जाएगा, ये पहला खेप जो आ रहा है यह अम्बाला के वायुसेना एयरबेस पर तैनात किए जाएंगे। पहला खेप जो है ये अम्बाला के वायुसेना एयरबेस तैनात किया जाएगा, तथा जो दूसरा खेप जो आएगा वो तैनात किया जाएगा वो पश्चिम बंगाल के हरिमारा में तैनात किया जाएगा। आगे बात करेंगे हम, पश्चिम बंगाल के हरिमारा में तैनात किया जाएगा। वो 2021-22 तक वो आएंगे। आगे बात करते हैं, तो यहाँ से इम्पोर्टेंट क्या था कि कितने खेप में आएंगे, कितने स्क्वाड्रन में आएंगे, तो 2 स्क्वाड्रन में आएंगे। आगे बात करते हैं कि प्रत्येक स्क्वाड्रन में कितने लड़ाकू विमान होंगे, तो प्रत्येक में 18 होंगे। टोटल 36 ही हैं, 36 तो होगा नहीं, तो क्या है एक में 18 लड़ाकू विमान होंगे। आगे बात करते हैं प्रत्येक स्क्वाड्रन में कितने ट्रेनर और कितने फाइटर जेट्स विमान होंगे। अभी जो 5 आ रहे हैं तो 5 में से 5 राफेल आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, 5 राफेल आ रहे हैं। 5 में से 2 ट्रेनर हैं तथा 3 क्या हैं, 3 फाइटर जेट्स हैं, 3 फाइटर जेट विमान हैं। तो जो एक स्क्वाड्रन आएंगे, एक में 18 आएंगे, तो 18 में से कितने ट्रेनर होंगे तथा कितने फाइटर जेट्स होंगे, तो उसमें 3 जो हैं ट्रेनर होंगे तथा 15 फाइटर जेट्स होंगे। ध्यान रखिएगा, कुल मिलाकर 36 में से जो 6 होंगे, 6 ट्रेनर आएंगे, 6 ट्रेनर आएंगे तथा जो 30 आएंगे, 30 क्या आएंगे, फाइटर जेट आएंगे। 30 जो है फाइटर जेट आएंगे, 30 फाइटर जेट आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। अगला बात करते हैं कि पहला स्क्वाड्रन की तैनाती कहाँ होगा। अभी इसके पहले हम बात किए थे, पहला स्क्वाड्रन की जो तैनाती होगी वो कहाँ होगा, हरियाणा के अम्बाला वायु एयरबेस पे तैनाती होगी। जो पहला खेप जो आएगा 18 का जो है पहला स्क्वाड्रन, जो 18 विमान आएंगे, जिसमें से 3 क्या होंगे, 3 होंगे ट्रेनर होंगे, 3 उसमें से ट्रेनर होंगे, 3 ट्रेनर होंगे तथा 15 क्या होंगे, फाइटर जेट होंगे। तो उसमें से जो पहला खेप आ रहा है वो हरियाणा के अम्बाला एयरबेस पे तैनात किए जाएंगे। वहाँ क्यों तैनात किए जा रहे हैं, तो इसी को क्यों चुना गया, हरियाणा के अम्बाला एयरबेस को क्यों चुना गया, क्योंकि वहाँ पर भारत के सबसे खतरनाक वायु विमान कौन सा है, ब्रह्मोस, उसकी तैनाती वहीं पर किया गया। वहाँ पर तैनाती करने का मतलब ये होता है कि वहाँ से जो चाइना का बॉर्डर है वो लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पे है। कितना है, 300 किलोमीटर दूरी पे, जो कि अगर चाइना हमला करता है, विपक्षी देश हमला करता है, तो वहाँ से तुरंत हमारा वहाँ पर फाइटर जेट पहुँच सके, इसीलिए उसी एयरबेस पर तैनाती किया जा रहा है। आगे बात करते हैं, राफेल में लगे मेटियोर मिसाइल। ये मेटियोर मिसाइल बहुत ही घातक मिसाइल है। मेटियोर मिसाइल क्या है, ये जो मेटियोर मिसाइल लगा है, मेटियोर मिसाइल जो कि ये चीन तो क्या पूरी एशिया में किसी के पास नहीं है। मेटियोर मिसाइल की जो रेंज है लगभग कितना है, 150 किलोमीटर है। हवा मार करता है। जो अभी हैमर बात करते थे वो हवा से सतह मार करता है, लेकिन जो मेटियोर है वो हवा से हवा मार करता है। क्या करता है, हवा से हवा मार करता है। यह हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल है, पहला हो जाएगा, हवा से हवा मार करता है। आगे बात करते हैं, राफेल में हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का नाम क्या है, तो हवा से जो सतह मार करता है स्कैल्प जो है वो भी हवा से सतह पर ही मार करता है, तथा हैमर भी है। हैमर में जो हैमर एक मिसाइल हो गया उसके अंतर्गत स्कैल्प लगे होते हैं, ये भी क्या होते हैं, हवा से सतह में ही मार करते हैं। राफेल पर जो RB001 लिखा है, इसका मतलब क्या है, ये जो जो राफेल बने हैं, अभी दिखा रहे हैं आपको, जो राफेल ये बने हैं, ये राफेल के पीछे RB001 लिखा है। यहाँ पर RB001 लिखा है, यहाँ पर लिखा है RB001 लिखा है, यहाँ पर लिखा है RB001। इसका मतलब RB का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है
इसका मतलब होता है जो हमारे प्रमुख एयर चीफ मार्शल हैं, क्या नाम है उसका, RKS भदौरिया, उनके नाम पर RB लिखा गया है। और 001 का मतलब क्या, पहला जो राफेल है, पहला राफेल का नाम है। 2 आएगा उस पर 2 लिखा रहेगा, 3 आएगा 3 लिखा रहेगा। इस प्रकार ये क्रम चलता रहेगा। आगे जानते हैं इसके बारे में कुछ और जानकारी है। जो राफेल है, राफेल में कुछ बारूदी अवतार हैं, राफेल में कुछ बारूदी अवतार हैं जो कि लेज़र गाइडेड बम छोड़े जा सकते हैं। जो बारूदी अवतार है उसे लेज़र गाइडेड बम को छोड़े जा सकते हैं, जो कि बहुत ही घातक होते हैं। आगे बात करते हैं, उसमें कुछ और लगे होते हैं। उसमें बदलाव क्या किए गए हैं, देखो उसमें हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले है। हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, उसका फ़ायदा क्या होगा, हेलमेट माउंटेड जो डिस्प्ले लगे हैं उसका फ़ायदा ये होता है कि स्क्रीन पर दुश्मन की जानकारी दे देगा। उसमें जो हेलमेट माउंटेड जो डिस्प्ले लगे हैं ना, उसका फ़ायदा ये होता है कि स्क्रीन पर ही दुश्मन की जानकारी दे देगा, साथ ही साथ लक्ष्य भेदने में आसानी होगा, एकदम टारगेट पर जाएगा, एकदम टारगेट पर वो भेद कर सकता है। अगला है देखा राडार। इसमें क्या होता है, जब कभी कभी क्या होता है, कई फाइटर जेट विमान है या कई फाइटर विमान हैं, वो क्या होता है आसमान में उड़ते हैं, तो कभी कभी क्या होते हैं कि वो जो हमारे विरोधी हैं अर्थात जो पड़ोसी देश हैं, जो हमारे दुश्मन है, दुश्मन के राडार के रेंज में चले जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है हमारा कहते हैं क्रैश हो गया, हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। तो क्रैश होने का मतलब ये होता है कि अपने राडार से दूसरे के राडार में चले जाना, वही होता है। इसमें क्या है, ये वैसा नहीं है, इसको एडवांस टेक्नोलॉजी बनाया गया है कि इसमें राडार की वार्निंग रिसीवर है। अगर दूसरे के राडार रिसीवर में जा रहा है, दूसरे के रडार एरिया में जा रहा है, तो इसमें एक रिसीवर में एक अलार्म बन जाएगा, एक सायरन होगा, तो क्या होगा वहाँ से अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा ये, तो रडार की चपेट में आने से चेतावनी देता है और दुश्मन के निशाने पाने से बच सकेगा। सर यही है इसका, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद है न्यू टेक्नोलॉजी के हिसाब से। आगे बात करते हैं इसमें बदलाव क्या किए गए, इसमें डेटा रिकॉर्डिंग डिस्प्ले लगाया गया है, क्योंकि जो 10 घंटे आसमान में ये उड़ता रहेगा उसकी एक सेकेंड की जानकारी इसमें रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगी, एक सेकंड की जो जानकारी होगी इसमें रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगी, ताकि किसी प्रकार की क्षति हो उसमें होने से बच जाए। तथा 10 घंटे में जो 3700 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, 3700 किलोमीटर जो दूरी तय करेगा उसकी पूरी जानकारी इसमें इंक्लूड रहेगा। असर क्या होगा, जांच में आसानी होगा। मान लो कि क्रैश हो गया है कि कुछ हो जाता है, आग लग जाती है, कुछ भी इंसिडेंट होता है तो उसमें जांच में क्या होगा, हमें आसानी होगी। इसमें देखिए राफेल में जो स्कैल्प जो भी बात करते हैं, स्कैल्प मिसाइल्स है, इसमें क्या है, इमरान खान जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जानते हैं, उनकी वाट लग गई है। स्कैल्प की क्षमता, मारक क्षमता 500 किलोमीटर होती है, 300 या 500 किलोमीटर होती है, 300 तो है, इसको इम्प्रूव करके 500 तो बना दिया गया है, ये 500 किलोमीटर इसकी क्षमता है। आगे बात करते हैं इसमें जो स्कैल्प मिसाइल है, स्कैल्प मिसाइल में क्या है, दुश्मन के ठिकाने में सटीक निशाना लगा सकता है, इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है। जो हैमर की बात करते हैं, हैमर में जो है, अब हैमर के बारे में कुछ प्रमुख जानकारी जान लेते हैं। हैमर के बारे में, जो हैमर जो है, ये हैमर की जानकारी ये काफ़ी महंगी मिसाइल मानी जाती है। फ्रेंच अखबार ला ट्रिब्यून ने साल 2017 में खबर के अनुसार उस समय हैमर मिसाइल की लागत 1.20 लाख यूरो यानी आज के हिसाब से करीब 1 करोड़ बैठती है। कंपनी की इस लागत को कम करने की कोशिश कर रही है। इसके तहत लागत को 80,000 यूरो यानी कि 69 लाख रुपए की योजना है ध्यान रखिएगा। देश में राफेल की डील विपक्ष की तरफ उठाए गए सवालों को कार्रवाई की जा रही है। राफेल लड़ाकू विमान को भारत तथा फ्रांस के बीच उस वक्त सौदा हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस दौरे पर गए थे। कब गए थे? फ्रांस दौरे पर गए थे। 59,000 करोड़ रुपए के सौदे में दोनों देश के बीच हुए समझौते के मुताबिक सभी विमान 36 विमान 66 महीने के भीतर भारत आ जाएंगे। पहले 7 साल शुरुआती कीमत पर अगले पूर्जे मिलेंगे। ठीक, हिंदी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अब बात कर लेते हैं जो हमारा ये लगे हैं इसमें हैमर है। हैमर जो है हमारा, सबसे पहले जो हैमर है, हैमर के बारे में जान लेते हैं। जो हैमर है ये सबसे पहले साल 2007 में, कब? 2007 में पेरिस में एयर शो में यह पहली बार देखा गया, जो कि दुनिया के सामने तब इसका नाम था ही नहीं, मतलब दुनिया के सामने पहली बार आया था। दुनिया के सामने यह पहला मिसाइल था, दुनिया के सामने यह पहला मिसाइल था। उस समय इसका नाम क्या था? उस समय इसका नाम था ASM, मतलब कि इसका नाम था आर्मेंटेड
एयर सोल मॉड्यूल, ऑगमेंटेड एयर सोल मॉड्यूल, उस समय से नाम था, हैमर का जो नाम था ये नाम था 2007 में। उस समय क्या था, हिंदी में, ये फ्रेंच भाषा में, ये फ्रेंच भाषा में इसका नाम है, क्या नाम है, ये फ्रेंच भाषा में। हिंदी में कहने का मतलब ये है कि हवा से ज़मीन पर निशाना साधने वाला हथियार, हवा से ज़मीन पर मार करने वाला हथियार। आगे बात करते हैं जो, लेकिन उस समय क्या हुआ था, साल 2011 में इसका नामकरण, इसका शुद्धिकरण किया गया। उस समय इसका नाम बदल करके क्या रखा गया, उस समय इसका नाम बदल करके हैमर रखा गया, HAMMER। उस समय इसका नाम बदल के हैमर रख कर दिया गया, जिसका पूरा नाम होता है हाईली आइजल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड फॉर्म होता है, उस समय इसका नाम था। इसे बनाया था सफरान ग्रुप, अभी बताया था सफरान ग्रुप जो बनाया था, इसका बनाया था सफरान ग्रुप ने इसे बनाया था। अब बात कर लेते हैं इसके बारे में, जो राफेल जो है, इसकी कंपनी, जो राफेल की जो कंपनी है वो भी कौन है, यही है। हैमर मिसाइल में 3 मीटर, ये किलोमीटर में होते हैं, 3 मीटर लंबी है तथा 330 किलोमीटर के ऊंचे स्थानों पर यह 60 किलोमीटर दूर तक निशाना साध सकती है, 60 किलोमीटर दूर तक निशाना साध सकती है। इसमें फॉर एंड फॉरगेट यानी सटीक निशाना लगाने के लिए बेहतर है, एकदम टारगेट पर निशाना लगा सकता है। स्थिर तथा अवस्थिर यानी कि दोनों मौसमों में निशाना साध सकते, दिन हो या चाहे रात हो। तो ये थी हमारे हैमर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो पसंद है, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगली खेप जो आएगा उसके बारे में चर्चा करेंगे, वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, जिससे कि आपको आसानी हो जिसके बारे में जानने में। तब तक के लिए नमस्कार।